ओके स्टूडेंट, तो फंक्शन के अंदर हम दूसरा एक टॉपिक देख रहे हैं, इट इज़ अ रेंज ऑफ एफ। गुजराती में कहता है एफ नो विस्तार। ओके, तो कभी कभी एग्जाम में इसके बेस पे भी आपको एग्जांपल पूछते हैं। तो क्या है एग्जांपल लाइक दिस, इफ एफ इज फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 टू एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 1 देन फाइंड रेंज ऑफ एफ। गुजराती में શું કહેવાય? એફ નો વિસ્તાર શોધો। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन, तो फंक्शन लिख देंगे पहले। एफ इज फ्रॉम क्या है, इट 1 2 3 4 टू सेट एंड फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 1। तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि जब भी हमको रेंज ऑफ एफ पूछेंगे तो आपको पहले तो फंक्शन पता होना चाहिए कि फंक्शन कौन सा है। तो हमारे पास मेन फंक्शन कौन सा है, तो दिस इज माय मेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 1। तभी मैंने आपको बोला था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जब भी हमारे पास फंक्शन के लिए कुछ भी फाइंड करना है तो उसके लिए हमको x का वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, तो इट इज कमिंग फ्रॉम डोमेन। हाँ, x का जो भी वैल्यू लेंगे वो हम कंपलसरी कहाँ से लेंगे, डोमेन में से लेंगे। ओके, और उसके हिसाब से जो भी वैल्यू मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, वो हमको कोडोमेन में मिलेगा, है ना। तो याद रखो मुझे, यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या लेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम डोमेन। डोमेन क्या है, तो डोमेन इज नथिंग बट 1 2 3 4। तो दिस इज माय डोमेन। हाँ, मींस x का वैल्यू मुझे क्या लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। तो ये चीज आपको फिक्स होनी चाहिए। अगर हमने आगे के लेक्चर में अगर देखा है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली पूछा था कि एफ ऑफ 1 क्या होता है, एफ ऑफ 2 क्या होता है, तो वहाँ पे हम रैंडमली x का वैल्यू लिया था। पर यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया हुआ है कि इसका डोमेन ये है और कोडोमेन ये है, तो आपको इसके हिसाब से ही वैल्यू लेना पड़ेगा। x की वैल्यू हम कोई भी ले सकते नहीं है। मैंने आपको फिगर से बताया था कि ऐसा फिगर होता है ना, कि यहाँ पे डोमेन होता है, यहाँ पे कोडोमेन होता है। उसके हिसाब से यहाँ पे x का वैल्यू x1 x2 x3 जो होती है वही वैल्यू हमको लेनी है, और इसके हिसाब से हमको यहाँ पे y1 मिलेगा, y2 मिलेगा और y3 मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक फंक्शन होगा f। हाँ, मीन्स कि हम x का जो भी वैल्यू लेंगे वो कहाँ से लेंगे, इट इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम डोमेन। हाँ, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4। तो ये दिमाग में ऑलवेज याद रखना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पुट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 लेते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर x इक्वल टू 1 रखो तो क्या मिलेगा, f ऑफ 1, है ना। तो x यहाँ पे, तो यहाँ पे x है ना। मैंने आपको बोला था यहाँ पे y रखते थे, यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे z रखते थे, यहाँ पे z हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या रखा है, x की जगह 1 रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 into 1 + 1। तो 3 into 1 is 1 और 3 into 1 is 3 + 1 is equal to 4। तो दिस इज माय आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, पुट x इक्वल टू क्या लेंगे, 2। तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 2। तो f ऑफ 2, तो x की जगह मैंने क्या रखा है, 2। तो यहाँ पे x की जगह 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 3 इन ब्रैकेट 2 + 1। तो 3 2 = 6, 6 + 1 is 7। बाद में पुट x इक्वल टू व्हाट, 3, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू 3 है। तो f ऑफ 3 क्या मिलेगा, इट इज नथिंग बट 3 into 3 + 1। तो 3 3 = 9 + 1 is 10। समझ में आ रहा है ना, जहां पे x है वहां पे ही आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, नेक्स्ट वैल्यू में क्या लूंगा, पुट x इक्वल टू 4, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू 4 है। तो f ऑफ 4 मिलेगा, तो f ऑफ 4 क्या मिलेगा, 3 into 4 + 1 is 12 + 1 is equal to 13। ओके, तो इस तरह आपका ये आंसर आ चुका है। आप बोलोगे सर अभी मुझे नेक्स्ट वैल्यू क्या लेना है, x इक्वल टू 5 लेना है। तो याद रखना है आपका डोमेन कितना है, 1 2 3 4 ही है, यानी 4 ही वैल्यू आपकी x की है। आप 5 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप 5 लोगे तो 5 जो है 1 2 3 4, 5 इज आउटसाइड, वो सेट के अंदर नहीं आ रहा, वो डोमेन के अंदर नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई आप वो वैल्यू ले सकते नहीं हो, राइट। तो समझ में आया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेन। आपको x का वैल्यू कहाँ से लेना है, कौन सा लेना है, वो डिपेंड करता है आपका डोमेन पे। तो ये चीज़ ऑलवेज याद रखना कि x का जो भी हम फंक्शन में वैल्यू लेंगे वो ऑलवेज डोमेन में से ही लेंगे, राइट। तो उसके हिसाब से हमको जो मिला है वैल्यू, तो हम उसके हिसाब से आंसर बना देंगे। हमको क्या फाइंड करने को बोला है,
फाइंड द व्हाट रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय आर एफ। रेंज ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय आर सफिक्स में एफ। तो वो क्या मिला, तो अगर हम देखते हैं डोमेन के हिसाब से 1 का आंसर क्या है, इज 4, तो पहले हम लिखेंगे 4। बाद में दूसरा आंसर क्या है 2 के लिए क्या आंसर है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। बाद में 3 के लिए आंसर क्या है 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। बाद में 4 के लिए आंसर क्या है 30, तो हम लिखेंगे 30। सर आगे लिखना है, राइट, आगे नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 ही वैल्यू x की है, तो उसके हिसाब से 4 आंसर आ गए। तो दिस इज माय रेंज ऑफ f। समझ में आया, बहुत इजी है, राइट। चलो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। चलो अनदर एग्जांपल लाइक दिस, फंक्शन का वो बदल देते हैं कि सपोज f इज फ्रॉम n to z, राइट, f of x equal to x square plus 5, then find the range of f। तो सर अभी हम ये क्या करेंगे, हाँ सर यहाँ पे हमारा डोमेन क्या है n बोले तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं वो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। कौन से नंबर आते हैं बोलो, इक्को दूरी तीरी चौको पंजो छक्को, है ना, 1 2 3 4 5 6 ऑल द पॉजिटिव नंबर, इट्स कॉल्ड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे f इज फ्रॉम n to z, और उसके हिसाब से हम फंक्शन लिख देंगे f(x) क्या है, तो इट इज अवर x square plus 5, राइट। समझ में, बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको x का वैल्यू कौन सा लेंगे, तो वे टू पुट x इक्वल टू 1। सर 0 ले सकते हैं, 0 नहीं है, 0 इज नॉट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं वो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, इक्को दूरी तीरी चौको, राइट। तो उसके हिसाब से आपको x इक्वल टू 1 लेना है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो f ऑफ 1 क्या आएगा, तो f ऑफ 1 यानी 1 स्क्वायर प्लस 5, राइट। फंडा क्या है, सर आपने यहाँ पे x रखा है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y रखोगे तो यहाँ पे y, यहाँ पे आप z रखते थे यहाँ पे z, तो उसके हिसाब से हमने x की जगह क्या लिया 1, तो 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। देन पुट x इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2 क्या मिलेगा, इट इज अ 2 स्क्वायर प्लस 5, तो 4 प्लस 5 इज 9। बाद में x इक्वल कितना लेना है 3, तो क्या मिलेगा f ऑफ 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 5, so 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। सर x इक्वल टू मुझे 10 लो तो चलेगा, ले सकते हो, क्यों, क्योंकि जो 10 है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है, तो आप 10 भी ले सकते हो। तो 10 यानी क्या हो जाएगा f ऑफ 10, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105। सर मुझे अगर यहाँ पे f ऑफ 7 लेना है तो सॉरी x इक्वल टू 6 लेना है तो ले सकते हैं f ऑफ 6, क्यों, क्योंकि 6 इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे आप कोई भी x का वैल्यू ले सकते हैं। तो हो सके तब तक आपको क्या करना है, सीक्वेंस में ही लेना है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा ही लेना है, राइट। तो आप अगर 6 ले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या होगा 6 स्क्वायर प्लस 5 इज 36 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 41, राइट। तो इस तरह आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। सर मुझे 1000 लेना है तो ले सकते हो, क्यों, क्योंकि 1000 इज ऑल्सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। यानी आप कोई भी वैल्यू 1 2 3 4, पर आप कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते हो, 0 वैल्यू नहीं ले सकते हो, फिर माइनस जो वैल्यू -1 -2 -3 आप ले सकते नहीं हो, क्यों, क्योंकि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आते नहीं है। दैट्स व्हाई मुझे x का वैल्यू ऑलवेज डोमेन में से ही लेना है, यानी इसमें से ही लेना है। तो उसके हिसाब से अगर मैं रेंज ऑफ f बनाता हूं तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 के लिए आंसर क्या है, 1 के लिए आंसर है 6, तो यहाँ पे उसके हिसाब से लिखना है 6 1 तो 6, फिर 2 तो 2 के लिए आंसर क्या है 9, तो उसके हिसाब से 9, फिर थर्ड एलिमेंट 3, तो 3 के हिसाब से आंसर क्या है 14, फिर 4 के लिए आपने फाइंड नहीं किया, आपको पता होना चाहिए कि f ऑफ 4 अगर मैं x इक्वल टू 4 लेता हूं तो f ऑफ 4 का आंसर क्या आएगा, इट इज 4 स्क्वायर प्लस 5, 16 प्लस 5 इज नथिंग बट 21, तो आपका आंसर आएगा 21। बाद में आपने किसके लिए फाइंड किया है, बाद में आपने 6 के लिए फाइंड किया है, इट इज 41, तो आप यहाँ पे 41 यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये प्लेस किसके लिए है, इट्स प्लेस फॉर 5, इट्स नॉट अ प्लेस फॉर 6, तो यहाँ पे आप डेंटेज करोगे और बाद में 41 लिखोगे, राइट।
बाद में आप कौन सा वैल्यू है 10, तो 10 के लिए आप बाजू में लिखते हो तो 7 के लिए आता है, और थोड़ा सा करके हम क्या करेंगे 10 के लिए तो 105, फिर ऐसे करके के डैश जाने देंगे। सर अगर मैं यहाँ पे डैश नहीं करता हूँ तो चलेगा? नहीं, क्यों? डैश कंपलसरी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई बंदा ऐसा बोलता है सर मेरे को तो 100 बहुत अच्छा लगता है, तो आप 100 के लिए भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। मीन्स आप कोई भी वैल्यू एक्स की कहाँ से लेनी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसके हिसाब से आपको सीक्वेंस में ही आंसर लिखने हैं, राइट। यहाँ पे आप डैश नहीं करते आपके मार्क कट सकते हैं, राइट। डैश पे आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है, क्या? कि आपको जो भी नेचुरल सेट दिया है, डोमेन दिया है, तो उसके सीक्वेंस में ही आंसर उसके हिसाब से पेयर में लिखने हैं, ओके। तो इस तरह ये आपको रेंज ऑफ एफ मिलता है। कभी कभी एग्जाम में ये रेंज ऑफ एफ फाइंड करने के लिए बोलते हैं। रेंज ऑफ एफ के लिए सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि हमको एक्स का वैल्यू कहाँ से लेना है वो याद रखना है। कभी कभी हमारा ऐसा सेट दिया होता है, कभी कभी आपको ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट भी दे देते हैं, राइट। तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दे रहा हूँ, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना, ओके। और एक चीज आपको बताने की मुझे रह गई कि आप जो भी वैल्यू एक्स की लेते हो और उसके हिसाब से आपको जो भी फंक्शन की वैल्यू मिलती है वो जो मिलती है, राइट, इधर आंसर 6, तो ऑलवेज बिलोंग्स टू कहाँ होना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर। तो इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर, ये भी सेट ऑफ इंटीजर है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर है ना। तो ये सभी बिलोंग्स टू जेड होने चाहिए। अगर कोई नंबर है जो जेड में नहीं आता है, अगर ऐसा नंबर आता है तो फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। दैट्स व्हाई हमको दोनों जगह पे याद रखना है एक्स का वैल्यू कौन सा ले रहे हैं वो, और उसके हिसाब से फंक्शन का वैल्यू क्या मिलता है वो कोडोमेन में मिलना चाहिए। अगर कोडोमेन में नहीं मिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यानी सिंपल, अगर समझ लॉजिक के लिए यहाँ पे बोलता हूँ, अगर आपका आंसर यहाँ पे सपोज बोलता हूँ, नॉट नेसेसरी, सपोज आपका यहाँ पे आंसर एफ ऑफ सपोज कोई एक्स का आंसर सपोज -10/3 आ रहा है, सपोज -10/3 आ रहा है, तो ये जो आंसर आता है -10/3 इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर। उसमें कौन से नंबर आते हैं, जेड के अंदर कौन से नंबर आते हैं, तो वी नो दैट 0 1 2 एंड -1 -2 राइट। तो ये जो फॉर्म है इट इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्यू में आते हैं, तो ये तो जेड में नहीं आते। तो इस टाइम पे क्या होता है, फंक्शन वेल डिफाइन नहीं है। तो आपको कभी कभी पूछते हैं कि फंक्शन वेल डिफाइन है कि नहीं, तो उसके लिए ऐसी ये चीज याद रखना, ओके। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए आपको रेंज ऑफ एफ ढूंढने हैं, ओके। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए रेंज ऑफ एफ गुजराती में શું કહેવાય, तो एफ नो विस्तार गुजराती में क्या है, एफ नो विस्तार शोधो, राइट। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि फंक्शन दिए है कि इफ एफ इज इक्वल टू दिस 1 2 3 4 5 टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 देन फाइंड रेंज ऑफ एफ। तो आपको यहाँ पे अगर ब्रैकेट में ऐसे एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5, तो हर एक एलिमेंट के लिए आपको कंपलसरी फाइंड करना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 2 3 के लिए फाइंड कर लिया 4 और 5 के लिए नहीं फाइंड किया, ऐसा नहीं करना है। जब आपको पर्टिकुलर एलिमेंट दिए है तब आप सभी एलिमेंट के लिए आपको फंक्शन का वैल्यू ढूंढना है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 से 6 एलिमेंट के लिए आपको फंक्शन का वैल्यू ढूंढना है और उसके हिसाब से आपको बनाना है। सिमिलरली इसके लिए भी ऐसा ही है, राइट। ये सभी वैल्यू यहाँ पे फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करो और 1 बाय 1 उसकी वैल्यू फिर रेंज ऑफ एफ में लिखो। और जब आपको ऐसा दिया है n to z, n to r, z to z, z to r, तब आपको पर्टिकुलर 6 या मिनिमम 5 एलिमेंट के लिए ढूंढना है, राइट। मैक्सिमम आप चाहो उतना, पर हो सके तब तक क्या मिनिमम 5 एलिमेंट एंड मैक्सिमम 5 to 7 एलिमेंट, ओके। पर आपको उसके हिसाब से n दिया है तो आप वहाँ पे कौन से नंबर लोगे वो आपको पता होना चाहिए। n के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आते हैं, तो 1 2 3 4 5 लेना। फिर यहाँ पे z है, तो z के अंदर 0 भी आएगा, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, तो 0 1 2 3 ले लो, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर ले लो -1 -2 -3, राइट। और उसके हिसाब से आप आंसर बना देना, ओके।
तो आपको इतने एग्जाम्पल मैंने रेंज ऑफ ऐप के लिए दिए हैं, तो आपको उसको सॉल्व करने हैं। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो अगर पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। राइट, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।